प्रशांत किशोर ये वादा करेंगे कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण देखकर उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो जन स्वराज का उम्मीदवार होगा उसका जाति नहीं होगा। कोई व्यवस्था है तो हमको बता दीजिए, उसका जाति इरेज कर देंगे। गजब हाल है। आप कह रहे हैं कि जातीय समीकरण देखकर नहीं करेंगे, हम तो उम्मीदवार देंगे। अब वो किसी ना किसी जाति का तो होगा ही, और तो जिसका जो भी उम्मीदवार देंगे तो आप कहिए देखिए तो कहे थे तो जाति देख के दे दिए। और प्रशांत जी, किसी भी उम्मीदवार पे कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ये वादा कर सकते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड का मतलब वो कन्विक्टेड नहीं होगा, उस कोर्ट के कॉग्निजेंस वाले मामले नहीं होंगे, हीनस क्राइम का नहीं होगा। आपराधिक मुकदमे के हिसाब से तो हम पर 4 FIR किया हुआ है सरकार ने, तो हम भी अपराधी हो गए। लेकिन इतना बिल्कुल इसके आड़ में हम अपराधियों को नहीं देंगे। जन स्वराज में कोई बाहुबली, कोई अपराधी अगर टिकट पा जाए, आप बिल्कुल कैमरे पर 4 घंटा हमको गाली दे लीजिए, जनता के सामने बता दीजिए कि आदमी झूठा है। नहीं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये आपका नहीं हो सकता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, जन स्वराज से कोई बाहुबली, कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा। प्रशांत जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, ये विमर्श जो हो रहा है इसके लिहाज से मैं पूछ रहा हूं। एक आरोप ये लगता है कि प्रशांत किशोर बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन मदद उनकी करते हैं जो बिहार और बिहार के लोगों के खिलाफ बोलते हैं। स्टालिन हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए। देखिए, मैंने उद्धव ठाकरे की जीवन में एक बार मदद की, और आप कह रहे पैसा कौन देता है, तो फीस के तौर पर जाइए, ऑन रिकॉर्ड है ये। यहाँ एक बड़े फेमस चर्चित खान सर हैं, उन्होंने भी अपने क्लास में इसकी घोषणा की। मैंने उद्धव ठाकरे से उस समय शिवसेना वालों को ये कहा कि आप हमको फीस मत दीजिएगा, एक चीज़ कीजिए कि बिहार और बिहार से आने वाले लोग, हिंदी भाषियों को शिवसेना के लोग मारपीट न करें। और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, उसमें मेरे सलाह का भी कुछ योगदान होगा। उस समय से लेकर अभी 3 महीने पहले जो घटना हुई है, उस बीच में कोई भी आप घटना नहीं बता सकते हैं जहां शिवसेना का कोई वर्कर नेता बिहारियों को गाली दिया हो, मारा हो। ये उद्धव ठाकरे ने अपनी बात को रखा। तो वो आपके कहने पर खामोश है? उस समय थे। आपके कहने पर? बिल्कुल, मैंने ये कहा था। हाँ। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं, जाके पूछ लीजिए उद्धव ठाकरे से कहा था कि नहीं। और सिर्फ हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, पहली बार शिवसेना के एग्जिस्टेंस में वो 3 साल ऐसा गया है जब वो मुख्यमंत्री बने, तो 3 साल तक किसी बिहार के बच्चे पर, किसी बिहार के हिंदी भाषी पर शिवसेना के लोगों ने अभद्र टिप्पणी या मारपीट की घटना नहीं करी। जाके चेक कर लीजिए। और स्टालिन ने किया, उनका विरोध किए। स्टालिन जीत कर आए, उनके लोगों ने कहा, जाके देख लीजिए ट्विटर पे हमने ट्वीट किया कि भैया इसको आप अरेस्ट कीजिए, वो आदमी पर नोटिस कीजिए। स्टालिन ने नोटिस किया उस पर। आप क्या कभी स्टालिन की भविष्य में मदद करेंगे? हम तो किसी की मदद अब नहीं करेंगे, काम ही छोड़ दिया वो। लेकिन काम किया था तो जाकर ट्विटर पे देख लीजिए। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ जो हिंसा हुई, उस पर यहाँ के पत्रकारों पर कार्रवाई हुई, कुछ लोग जेल गए। फिर भी प्रशांत किशोर ने हर दिन ट्वीट किया है, वीडियो जारी किया है कि ये गलती हो रहा है, स्टालिन आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वहाँ का एक रीजनल लीडर है जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, उन पर बाकायदा FIR करने के लिए मैंने सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर लिखा और उन पर FIR करवाया। FIR उन पर हुआ है, जाके देख लीजिएगा। प्रशांत जी, हमारी जब अभी बातचीत चल रही थी तो आपने इनकम टैक्स और उसके सोर्स ऑफ इनकम के दौरान कई कंपनियों का जिक्र किया कि ऐसी कई कंपनियां काम भी करती हैं। आपने बतौर प्रोफेशनल कई राजनीतिक दलों का मदद किया, कईयों की बहुत हेल्प की, और उसके बदले में आपने फीस ली। फीस नहीं ली, फीस छोड़ दिया। आपने फीस छोड़ दी? अच्छा, ठीक, फेयर इनफ, ओके। और मैं चाहता हूं कि 2 साल पहले चर्चा चले, ठीक है। अब फिर मीडिया वालों को दिखाऊंगा कि कैसे जिसको 2015 में मदद किया, उस आदमी ने मेरे से एग्रीमेंट साइन 2021 में किया और वो फीस अब लिया। ठीक है, ओके, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। लेकिन ऐसी मदद कई कंपनीज करती हैं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा क्यों कहा जाता है कि मैंने फलाने को मुख्यमंत्री बना दिया, फलाने को प्रधानमंत्री बना दिया? दिखा दो आप ये बयान दिखा दो। मैं तो उल्टा बात कहता हूं भाई। आपने नीतीश जी की मदद की, आपने कहा कि मेरी वजह से हुआ। मदद की, नीतीश कुमार की मदद की, ये कहा है। कभी ये नहीं कहा कि हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये कहा कि अगर उस समय मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार का कैरियर तो खत्म हो गया था, ये कहा। तो फिर ये कैरियर नहीं खत्म हो गया था। नहीं, तो फिर आप ही की वजह से आप नहीं, अब ये आपका इंटरप्रिटेशन, अपना सब हम पे मत डालिए। स्ट्रेट अवे पूछ रहा हूं। आप पहले ये बताइए कि 2014 में
क्या नीतीश कुमार ने अपना मुख्यमंत्री का पद से त्याग पत्र दिया था कि नहीं? दिया था। क्या उनकी पार्टी जीतन राम मांझी के साथ सारे लोग चले गए थे कि नहीं? बिल्कुल चले तो गए। जब हम यहाँ आए तो उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे? नहीं थे। पार्टी उनके हाथ में थी? नहीं थी। हम लोगों ने मदद की, फिर से वो वापस वो मुख्यमंत्री बने, जीत कर आए। तो यही बात कह रहे हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, एक और सवाल। प्रशांत जी, आप 2014 में बीजेपी के सारथी बने। अब फिर देखिए, आप कह रहे हैं सारथी बने, मैं कह दूंगा कि भाई आप ही कहे थे कि आप सारथी बने। हमारा शब्द नहीं है ये। चलिए, मैं कह रहा हूं, ठीक है। आज कह रहे हैं कि बीजेपी देश के लिए हानिकारक है। 2015 में आपने कहा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आज आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डिजास्टर है। 2015 में आप लालू जी के गले मिल रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि उनका जंगल आपको याद आ रहा है। आपके पास कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान था, आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस गुजरे जमाने की पार्टी है। प्रशांत किशोर अगर फिर पलट गए तो? अच्छा देखिए, आप मतलब कैसे कन्वीनियंटली ट्रूथ को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। 2015 में मैंने नीतीश कुमार की मदद की और आज मैं उनका विरोध कर रहा हूं। इसको ले लीजिए, चूंकि बिहार में आप कर रहे हैं डिस्कशन। हर इंटरव्यू में क्यों आप रिसर्च करके नहीं आए हैं? क्योंकि आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो पिछले 2 साल से, जिसका आंसर 70 बार मैंने दे दिया कि 2014-15 के नीतीश कुमार और 2024-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। प्रशासक के तौर पर जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, उस व्यक्ति का नाम, उसको लोग सुशासन बाबू के तौर पर जानते थे। उस दौर में 2005 से लेकर 2013-14 के दौर में बिहार सुधरता हुआ दिखा था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो बिहार के लिविंग मेमोरी में भ्रष्टतम सरकार के मुखिया के तौर पर उनका परिचय लोग कराते हैं। उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, वो राजनेता के तौर पर चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल चुनाव हारा था। नीतीश कुमार में राजनीतिक सुचिता बाकी थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज वही नेता के तौर पर नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं, 243 में सिर्फ 42 विधायक जीता है, फिर भी राजद के साथ या भाजपा के साथ मिलकर कुर्सी पर चिपके हुए हैं। इसलिए इनका विरोध कर रहा हूं। और सबसे बढ़ के व्यक्ति के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, वो आदमी की संवेदनाएं अभी मरी नहीं थी। नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार थे जो पश्चिम बंगाल गैसल में एक रेल दुर्घटना हुई तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया, ये कहते हुए कि 200 लोगों की मृत्यु हुई है, मैं कैसे पद पे रहूंगा। उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी। जिसका मैं विरोध कर रहा हूं, वो नीतीश कुमार हैं जो कि हजारों लोग कोविड के दौरान मर गए, पैदल चल के आए, नीतीश कुमार बंगले से नहीं निकले। जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो नीतीश कुमार हैं जहां जहरीली शराब से लोग 500-150 लोग मर जाते हैं और ये आदमी पॉकेट में हाथ डाल के हंस के कहते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। और अंतिम बात समझिए, लोकतंत्र में वोट 5 वर्ष पर क्यों होता है? क्योंकि संविधान और लोकतंत्र ये आपको सिखाता है कि जिस दल पर, जिस नेता पर, जिस फॉर्मेशन, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा है, आप उसके साथ खड़े होइए, उसके साथ लगिए, उसको वोट दीजिए, उसको मदद कीजिए। लेकिन वो वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। अगर हम आपके आर्गुमेंट से चले तब तो एक बार वोट हो गया, फिर वोट देने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपने अगर एक बार वोट दे दिया 15 में नीतीश कुमार को, तो फिर जो जरूरत क्या है फिर वोट देने का? नीतीश कुमार को आपने वोट दे दिया, अब जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहिए या वोट कराइए ही मत। नहीं, 5 वर्ष पर इसलिए वोट होता है कि भाई 5 आपने वोट दिया, कुछ आशा अपेक्षा के हिसाब से दिया। अगर 5 वर्ष में उन्होंने काम ठीक किया तो उनका समर्थन करेंगे, काम ठीक नहीं हुआ तो उनका विरोध करेंगे।